नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं देखने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक छोटी सी लव रीडिंग। यहाँ पर देखेंगे आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि दिसंबर महीना जा रहा है, नया साल आ रहा है, रिलेशनशिप के मैटर कैसे चल रहे हैं और आपके पर्सन की सबसे पहले देखोगे कि करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, इस पर गाइडेंस मुझे बताइए कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी कैसी रहेगी, उनके पर्सन की करंट एनर्जी कैसी रहेगी, उनके पर्सन की करंट एनर्जी कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के बीच मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ समस्या थी, प्रॉब्लम थी, हो सकता है कुछ लोगों में सेपरेशन हो गया हो, प्रॉब्लम चल रही हो। तो यहाँ उस प्रॉब्लम के बाद मुझे दिखाई देता है कि वो चाहते हैं कि जो कुछ भी बिगड़ा है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आया है देखिए रिकंसलेशन का कार्ड। तो ये दिखाता है कि जो कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में बिगड़ी है वहाँ पर डिवाइन ने भी वर्क किया, डिवाइन आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिट गाइड या एंजल्स आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने दिल से प्रेयर किया है तो यहाँ आपके पर्सन भी सोच रहे हैं अब कि जो कुछ बिगड़ गया है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। अगर वो चाहें कि आपके बिना खुश रह लें तो वो नहीं रह पाते। वो चाहे कितना भी इन आउट करें, आए जाएं और आपको एक बैलेंस एनर्जी में ना रखें, सब कुछ क्लियरिटी ना दे पाएँ, लेकिन दिल ही दिल में देखिए यहाँ पर दिखाई देता है कि आप उनके सोलमेट हैं। आप दोनों बहुत डिवाइनली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, सोल लेवल पर आपका कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो देखिए ये रिकंसलेशन का कार्ड साफ साफ दिखाता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो दोबारा आपसे यूनियन चाहते हैं। उनके दिल में बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन वो बहुत सारी बातें छुपा कर बैठे हुए हैं। आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, आपको किंग की तरह देखते हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ कर सके, खुशियाँ दे सकें आपको, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन फिर भी आपको देखिए वो खोना नहीं चाहते, पूरी तरह से खोना तो नहीं चाहते, लेकिन खुलकर आपके सामने आते भी नहीं हैं। ये दिखाई देता है कि बहुत सी बातें छुपाए बैठे हैं और उनको डर लगता है कि कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से कोई आपको उनसे छीन न ले, ठीक है, या वो आपसे दूर ना हो जाए। तो इस तरह की बातें दिखाई दे रही, वो आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और देखिए इमोशन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये जो इमोशन है वो बहुत ओवरफ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल में इमोशन है, लेकिन पता नहीं कोई कारण ऐसा है रिकंसलेशन चाहने के बाद भी उस इमोशन को छुपाते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तुरंत में तो वो आपसे कनेक्शन नहीं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल में इमोशन है, कहीं पर कोई खोट नहीं है, कोई धोखे की एनर्जी नहीं दिख रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले देखिए आपको सोशल मीडिया नेटवर्क, स्टेटस, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप रहते हो, या आपके कोई आपस में कॉमन फ्रेंड्स हों, रिलेटिव हों, तो जिनसे वो आपके बारे में पता लगाते रहते हैं। तो अगर आप मैरिड हैं और आप दोनों में कोई सेपरेशन आ गया है तो भी यहाँ पर आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। इमोशन है लेकिन उसको छुपा कर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके इस रिलेशन में उनको लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे की लत है, इसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कुछ एक्शन लेना चाहिए इस मामले में, पर अभी तुरंत एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। मैं देखूंगी कि आगे जो आने वाला समय है उसमें क्या 15 दिनों के बीच में उनका कोई एक्शन आपकी तरफ आने वाला है। आगे जो 15 दिनों के अंदर उनका कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ आने वाला है, 15 दिनों के अंदर कोई एक्शन आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर उनका कनेक्शन तो नहीं दिखाई देता, पर यहाँ पर फिर से देखिए एक सोल कनेक्शन फिर से आ गया है। भाई ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, आप या तो ट्विन फ्लेम है एक दूसरे के, या तो आप हायर लेवल सोलमेट हैं या सोलमेट हैं। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा दिखाई देता है कि वो कुछ चीज़ों में अकेले लड़ते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने थोड़ी सी बाउंड्रीज बना ली हैं, तो ये जो बाउंड्रीज बनाने की वजह से
अभी 15 दिन के अंदर तो आपकी तरफ आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, दिल में बहुत प्यार है, आपके लिए न्याय चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। और कुछ दो चीज़ें हैं, हो सकता है कि वो मैरिड हों और आपसे भी कनेक्टेड हों, या उनकी फैमिली हो और वो आपसे कनेक्टेड हों, या हो सकता है कि वो गलती से किसी और रिलेशन की तरफ थोड़ा बहुत बढ़ गए हैं। तो दोनों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको दिल से छोड़ दिया है, वो सब कुछ साथ लेकर चलना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी इन आउट की एनर्जी में रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कुछ बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो बैलेंस हो जाए, तो आप थर्ड पार्टी मेडिटेशन है, ठीक है, मेरे चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए थर्ड पार्टी रिलीज मेडिटेशन, ठीक है, तो उनकी हीलिंग भी होगी और ये जो बैलेंस एनर्जी में आ जाएंगे, कम से कम आप दोनों के बीच के इश्यूज जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। दिल से तो कनेक्शन है ही, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं देखूंगी क्या आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन के बीच में क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर मैं देखूं तो आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उस तरह से नहीं है, फैमिली वैमिली कुछ भी हो सकती, कोई प्रॉब्लम, पर किसी ना किसी कारण बस वो आपसे नाराज दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा में दिखाई दे रहे हैं, या आप उनसे नाराज हो सकते हैं। अगर कोई गलतियां हुई हैं तो देखिए जजमेंट कार्ड आया, उन्हें गिल्ट फील हो रहा है कि हाँ प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसे उनको ठीक करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए उनका मन काफ़ी उदास दिखाई दे रहा है, या तो ये इस तरह से आप उदास हैं, तो मैं कहूँगी कि होप मत खोएं। अगर कुछ आपको लग रहा है कि सब बिगड़ गया है, तो पीछे डिवाइन ने बहुत कुछ आपके लिए रखा हुआ है, इस रिलेशन में बहुत कुछ बाकी है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार कीजिए, अच्छी तरह से उनको मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, लेकिन मुझे कोई थर्ड पार्टी इस तरह से नहीं दिखाई दे रही है। आप वो मैनिफेस्ट भी करते हैं और एक लंबा रिलेशन लेकर चलना भी चाहते हैं, और जैसे आपके साथ खुशियों भरे पल बिताते थे वो समय भी बिताना चाहते हैं, लेकिन कोई नाराज़गी है, ईगो का इश्यूज बीच में आ रहा है, गुस्से का इश्यूज जो है वो बीच में आ रहा है। तो आप जाकर वो रिलीज़ मेडिटेशन जो मैंने कहा, थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन, वो ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब आप जानना चाहते होंगे कि इस रिश्ते के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इस रिश्ते के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इस रिश्ते के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इस रिश्ते के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो देखिए डिवाइन सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि आप सबसे पहले सेल्फ लव में आइए, आप इसके पीछे रोइएगा ये मत, अपने को मजबूत कीजिए। आप जितना हैप्पीनेस में रहेंगे वही एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ भी जाएगी, तो आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, अच्छा है। बस हाँ, कुछ लोगों ने देखिए उस तरह की थर्ड पार्टी, लेकिन कुछ लोगों ने उनके कान भरे हैं, उनको फुसला दिया है थोड़ा, आप दोनों के बीच में कोई है, कुछ लोग हैं, एक पर्सन नहीं है जो जलते हैं आपके रिलेशन से, इसलिए सारी चीज़ें हुई। और डिवाइन कहते हैं कि आपके पर्सन वापस आएंगे बहुत प्यार से, आपको कुछ ऑफर भी मिलेगा और एक लंबा रिलेशन चलेगा आप दोनों का, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। वो कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं ना तो बहुत बचपना मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है जो कहता है कि ये इंसान जब भी कोई काम करने चलता है तो दूसरे को कुछ भी नहीं समझता, उसे लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही सबसे करेक्ट चीज़ है। मैं मानती हूँ कि आप करेक्ट हैं शायद किसी किसी चीज़ में, लेकिन कहीं पर अगर आपके पार्टनर गुस्सा कर रहे हैं और आपने भी थोड़ी छोटी मोटी जिद कर ली है, तो आप दोनों में कोई भी ऐसी एनर्जी में हो सकता है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि ये सब कुछ अपनी जगह पर है, आप रात रात भर मत जागिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, मतलब एक बात की 10 बातें मत निकालिए, और इतना भी बुरा नहीं हो गया है, सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर देखिए टेम्परेंस कार्ड आया है, टेम्परेंस कार्ड दिखाता है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। डिवाइन जो है यहाँ पर दोनों लोगों को एक साथ लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय जाएगा इस
साथ में रहते हो नहीं जान पाते कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, लड़ना झगड़ना प्रॉब्लम, तो थोड़ी दूरी बन जाने के बाद ना दोबारा जब रिकन्सिलेशन होता है ना तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, दोनों के अंदर के इश्यूज रिलीज हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ा कारण नहीं है, पर आपको अलग किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन दिखता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखता है, तो कोई ना कोई कारण है। तो यहाँ देखिए डिवाइन आपके प्यार को 2 कप में मिक्स करते हुए इमोशन को दिखाई दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। हमारे गार्जियन एंजल हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनल लेवल पर। देखिए पानी को इमोशन मानते हैं हम यहाँ पर। तो एक अच्छा समय आगे जाकर आएगा आप दोनों के जीवन में, लेकिन पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा धैर्य रखिए, समय लग सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर यस और नो का कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो एक कार्ड निकालूंगी मैं यहाँ पर। उससे पहले कहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। लव रीडिंग है, कैरियर रीडिंग है, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मैचिंग करवाना चाहते हैं शादी के लिए, तो मुझे दिखा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323155511। व्हाट्सअप कीजिए प्लीज़, दिखाना है तो। चलिए मैं यहाँ पर यस और नो का एक कार्ड निकालूंगी। तो देखिए इसमें तो थोड़ी बहुत थर्ड पार्टी आई, लेकिन ये आया है यस, ठीक है। तो यहाँ पर आया है यस का कार्ड, बड़ा पॉजिटिव है। तो आप लोग के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। दिसंबर महीना जा रहा है, नया साल आने वाला है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2023। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें। अगर रेजोनेट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही लव रीडिंग और राशिफल लेकर मैं आपके लिए आती रहूं, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, वो जो ऊपर बेल बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसमें भी ऑल बटन को टच कीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि भोलेनाथ का नाम लीजिए, कहिए और कहिए ओम नमः शिवाय। शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।